सूती का स्नान के बाद फिर बारी आती है मेरे भाई बहनों, नामकरण संस्कार की। महीना सवा महीना बीत गया कि फिर बालक का नाम रखते हैं। नाम रखने के लिए नगर के साधु संतों को या आचार्य शास्त्री को, ज्ञानी पंडित जी को बुलाया करते हैं। भगवान राम का भी नाम रखने के लिए उनके गुरुदेव जी को बुलाया था। धरे हु नाम गुरु हृदय विचारी, वैद तत्व नृप तव सुतचारी। नाम रखना साधारण घटना नहीं है। नाम से व्यवहार चलता है, नाम से व्यापार चलता है, नाम से ही मुहूर्त निकलते हैं, नाम से ही सगाइयां होती है, नाम से ही शादियां होती है। सारा जीवन नाम पर ही आधारित है। इसलिए नाम अपने नगर के कोई भी ज्ञानी ब्राह्मण देवता सिद्ध संत से रखवाना चाहिए और भगवती गौ माता जी के चरणों में बैठ के ही रखवाना चाहिए। आजकल मम्मियां खुद ही नाम रख देती है, पंडित को बुलाने की क्या जरूरत, वो तो खुद ही महापंडित बन जाती है। और वो टीवी सीरियल देख के, फिल्में देख के उनके अंदर जो टुट्टू फुट्टू नाम होते हैं वो रख देती है। बंटी, बबली, डंकी, मंकी, निंकी, चिंकी, टिंकी। पता ही नहीं पड़ता कि कुत्ते को बुला रहे हैं कि बच्चे को बुला रहे हैं। वो आने के बाद पता चलता है कि तो कुत्ता नहीं बच्चा है। बुरा मत मानना सज्जनों, लेकिन विचार करो कि जब नाम आधारित व्यवस्थाएं हैं हमारी पूरी समाज की, तो नाम अपनी इच्छा से तो भूल के भी नहीं रखना चाहिए। गौ माता जी के चरणों में सिद्धों के द्वारा ही नाम रखवाना चाहिए। बिल्कुल यथा नाम तथा गुण होगा। प्रमाण है मेरे भाई बहनों, गर्ग संहिता में जब कन्हैया जी का नाम रखने के लिए नंद बाबा ने अपने गुरुदेव जी को बुलाया, महल में अति सुंदर आसन विराजमान करके विनय पूर्वक निवेदन किया, प्रभु जी लाला का नाम रखें। गुरुदेव ने बहाना कर दिया, है यहां पे नहीं बैठेंगे। काफी सारे बहाने किए, ऐसे आप आश्चर्य करोगे, ऐसे ऐसे बहाने किए गुरुदेव ने। देखो, कुछ महत्वपूर्ण बातें होती उनको संत स्पष्ट नहीं करते थे पहले, क्योंकि दुरुपयोग न हो जावे इस भाव के साथ। तो क्या कहा कि देख भाई नंद, यहां बैठ के तेरे लाला का नाम रखेंगे। मैं ठहरा मथुरा का कुल पुरोहित, मैं यहां नाम रखूंगा तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि आचार्य जी नाम रखने के लिए गए। इसका मतलब जिसका नाम रखा है वो कहीं मथुरा वासी तो नहीं है या देवकी का पुत्र तो नहीं है। उनको संशय हो जाएगा, तेरे पुत्र पर संकट आ जाएगा भाई, इसलिए यहां बैठ के नाम नहीं रखें, अपन तो छुप जाते हैं। कहां चले छुपने के लिए? का गौशाला में चलते हैं, दूसरी जगह नहीं बताई। क्योंकि ये न कहने प्रकार नंद बाबा को उनके पुत्र सहित गौशाला में ले जाना था। कारण, क्योंकि गौ के तन में विराजमान सकल देवता सर्वे देवा गवा मंगे। जब 33 कोटि देवताओं की उपस्थिति गौ के तन में है और इतने सारे देवताओं की उपस्थिति में मैया जी के सामने बैठ करके, गाय माता के सामने बैठ करके नाम रखा जाता है, तो 33 कोटि देवताओं की उपस्थिति के कारण जो नाम रखा, जैसा नाम रखा वैसा का वैसा गुण जीवन पर्यंत उसमें आता है। पहले घर घर में गैया होती थी भाई, अलग से याद रखने की जरूरत नहीं होती थी, सारी प्रक्रिया अपने आप और सहज हो जाती थी। गाय माता के सामने बैठ के नाम रखते, जैसा नाम वैसा गुण होता। आजकल नाम तो रखते हैं, रामलाल काम कर रहा है रावण जैसा, नाम रख दिया लक्ष्मीलाल जी, कर्जा 50 लाख का। नाम है शांतिबाई और पूरे दिन मोहल्ले में झगड़ा करती घूमती है। ये नाम का विपरीत असर क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने हमारी परंपराओं से दूरी बना ली। घर में अगर गाय माता नहीं है तो नजदीक की गौशाला जाओ, अपने साथ गुड़ दलिया ले जाओ, आराम से गौ माता को पहले झिमाओ और फिर विधि विधान से आप अपने लाला का नाम गौ माता के सामने, गौवंश के सामने रखवाओ। जैसा नाम वैसा गुण होगा, आपका नाम खराब नहीं होने देगा। नामकरण अपने आप में बहुत बड़ा संस्कार है, जिसके माध्यम से जीवन चलेगा मेरे भाई बहन। नामकरण के पश्चात आगे प्रभु क्रम बता रहे हैं संस्कारों का। अन्न प्राशन संस्कार,
पहली पहली बार बालक को क्या खिलाना चाहिए। ज्यादातर माताएं आजकल जो सहज है, सामान्य भाव रखती है, दिखावा नहीं करती है, वो तो दूध में रोटी का टुकड़ा डाल के बारीक करके बच्चे देती है। लेकिन जो ज्यादा पढ़ी लिखी है, ओवर एजुकेटेड है, स्टैंडर्ड है, वो फिर मेडिकल स्टोर से वो सेरेलक, बॉर्नविटा, बूस्ट, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लेन और भी कई तरह के ब्रांडेड कचरा पट्टी उपलब्ध है, वो ही लाती है और गोल गोल के पिलाती है। हाँ, जो जो हंस रही है वो सब ला चुकी है और पिला चुकी है। अरे भाई, एनर्जी फूड के नाम पर इससे बड़ा धोखा हिंदुस्तानियों के साथ कुछ नहीं हो सकता। कचरे में से कचरा है ये सारी चीजें। आप अगर किसी लेबोरेटरी में, न्यूट्रिशन टेस्ट करने वाली लेबोरेटरी में टेस्ट कराओ ना, तो कुछ भी नहीं है इनमें। मूंगफली का तेल निकलने के बाद जो खल बचती है, उस खल में जितना एनर्जी है उससे भी कम एनर्जी आपको इन चीजों में मिलेगी। ये खल तो हमारे भैंसों को खिलाया करते थे पुराने लोग। जो चीज भैंसें नहीं खाती वैसी चीजें हम अपनी संतानों को पहली बार खिला रहे हैं। सारी जिंदगी पड़ी है मेरे भाई बहनों खिलाने पिलाने के लिए। वैसे तो इन चीजों से दूर रहो, डिब्बा बंद चीजों से जितना दूर रहो उतना ही उत्तम है। आजकल बिल्कुल बाजारू चीजों पर आ गए हम। तीज त्योहार से लेकर के हर समय बाजार में बनने वाली चीजों के गुणधर्म ठीक नहीं है। कई बार तो वो अधम तत्वों से बनती है। बनाने वाले के भाव कैसे हैं, बनाने वाले के विचार कैसे हैं, बनाने वाले के हाथ कैसे हैं, इन सारी चीजों पर निर्भर करता है। जब गीता जी का 16 और 17वां अध्याय भोजन की बात करता है, शुचिता की बात करता है कि अन्न का प्रभाव ही मानव के जीवन पर सबसे अधिक पड़ रहा है, बाजार की चीजें खा खा करके, और हमने अपने चरित्र को ही खराब कर दिया है पूरे। पहले घर में माता एक पकवान खुद ही बनाती होली दीपावली पर, तो होली दीपावली पर भी डिब्बे उठा के ले आते। कितना आनंद होता था, बनाने में कितना भाव होता था, माँ का प्रेम उसमें होता था। हम खुद ही रेडीमेड होने लग गए हैं आजकल। प्रारंभ में बच्चों को ये सारी चीजें नहीं खिलानी है।